हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। उसके 4 केसेस हमने देखे। आज उसके एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हम करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है उस पे काम किया लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने का काम किया। ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरह एक्सेलरेट कर सकता है, लाइक प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ना तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ना ही न्यूट्रॉन। उसको हम बताएंगे क्यों नहीं कर सकता। पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम को ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है देखो ये दो इस तरह की सबसे पहली चीज, ये दो होलो मेटालिक डी है। दिस इज D1 एंड दिस इज D2। ठीक है, होलो मेटालिक डी, इनका काम क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं होता है। ठीक है ठीक है, तो ये दो जो डी है, ये एक मेटालिक डी है। इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। एसी का नाम आपने 10th में सुना होगा। एसी का मतलब ये होता है, सुन लो कोई बात नहीं, एसी का मतलब ये होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज अपने आप रिप्लेस हो जाए। ठीक है, एक एसी ऐसा होता है, यस, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। तो इसमें दो साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ठीक है, इसका पूरा नाम है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्यों ये अचानक ही पॉजिटिव बदल जाता है और अचानक ही नेगेटिव में हो जाता है चेंज। ठीक है, बताइए किस तरह होगा ये। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, वो मैग्नेटिक फील्ड आप मान लो ऊपर। डायग्राम आप बुक से देख के बनाना, जो कंसेप्ट है वो डायग्राम आप ये बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर, ये एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब किसी गैस को हीट किया होगा हमने, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसको हीट किया होगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकला होगा, प्रोटॉन। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है, परपेंडिकुलर टू बी के। कैसी है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे बी जीरो नहीं है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में बी डोमिनेंट है। इसको मिटा रहा हूं, सुनो एक बार ध्यान से। इस वाले पार्ट में क्या डोमिनेंट है? बी। मतलब यहाँ पे बी काम करेगा। इस वाले पार्ट में ई डोमिनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, मेटल्स की बनी हुई है तो जीरो। ठीक है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो जिसको पीछे का याद रहेगा ना वही आगे बढ़ पाएगा, ये ध्यान रखना। आगे देखिए आप। इसके बाद इसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ठीक है, देखो जैसे ही ये पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा ऐसे। ठीक है, तो आगे आप देख रहे हैं ये v वेलोसिटी से एंटर किया, मान लेते इसकी वेलोसिटी है v1 यहाँ पे।
v वेलोसिटी से एंटर किया, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल कैसे चलना स्टार्ट कर देगा, सर्कुलर। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल नहीं बना पाएगा, एक सेमी सर्कल ही कंप्लीट कर पाएगा। फिर ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा। इतने में ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या काम करता है उसका ध्यान सुने आप, ये क्या काम करता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, तो ये जब इस तरफ निकलने की कोशिश करेगा ना, तो इसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा ना, लेकिन हम ऐसा चाहते नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी साइकिल जल्दी चेंज कर देता है, और पॉजिटिव जो डायरेक्शन है ना, वो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सपोर्ट करता है इस चार्ज पार्टिकल की, और हर बार सपोर्ट करता है। ये किसका काम होता है, एचएफ ऑक्सीलेटर का। किसका काम होता है ये, एचएफ ऑक्सीलेटर का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइड हो गई, तो इसका मतलब इसको सपोर्ट मिल गई और इसकी स्पीड और बढ़ गई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा बनाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, फिर दोबारा जब ये इससे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है ना, अब की बार कैसे हो जाएगी, फिर दोबारा इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो एचएफ ऑक्सीलेटर काम समझ में आया, जिस साइड से पार्टिकल निकलेगा उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फिर सपोर्ट मिलेगी, फिर ये और बड़ा बनाएगा, फिर यहां से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इस तरह एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक विंडो लगा रखी है, और विंडो के पास एक मेटल टारगेट है, जिसमें हम इसे स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो क्या ये चीज आप समझे या नहीं अभी तक, ये बताइए, इनका फंक्शन समझे। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, ध्यान देखिए एक बार। ये दो डी हमने ली होलो, खाली है, बजने वाली है, तबले वाली होती है ना वैसी। ये मेटालिक है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हमने मान लिया कोई भी। ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल हमने रखा नहीं, चार्ज पार्टिकल हम बनाते हैं हाइड्रोजन गैस को हीट करके, तो प्रोटॉन हमने जनरेट किया, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, हीलियम गैस को अगर करें ना तो अल्फा पार्टिकल हो सकता है। तो v1 स्पीड से घूमा, एक बार अगली बार v2 से, अगली बार v3 से। ठीक है, ये इस तरह सर्कल में घूमता रहा। ठीक है, और एक जब इसने बड़ा रेडियस बनाया होगा, तो उसके बाद हमने इसको बाहर निकालने की कोशिश की होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड हर बार बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सबसे मेन बात यही है, और यही इसका प्रिंसिपल है, यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड वो किस पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस पे या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है वो। ठीक है, तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये कितना भी सर्कल काट ले, लेकिन इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, और यही स्टार्टिंग से हम करते हैं। अब सबसे पहले आप लिखोगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो लॉरेंस और लिविंगस्टोन एक डिवाइस बनाई थी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। आप बुक से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना आराम से, हर एक लाइन टू लाइन आपको मिलेंगी। उसके बाद इसका प्रिंसिपल आता है, तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं वो सुनाओ। एनसीईआरटी बुक सभी के पास है, एनसीईआरटी बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, एक लाइन है, दिस इज ड्यू टू साइक्लोट्रॉन इज फैक्ट दैट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में पेज है साइक्लोट्रॉन में, नीचे ही 3-4 लाइनें के बाद, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। दिस इज प्रिंसिपल। ठीक है, या द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी। एक ही बात है दोनों की। ठीक है, इन दोनों लाइनों में आप कौन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में पता नहीं कैसे दे रखा होगा, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए, सबसे अच्छी बुक है, उसको बहुत सारे ऑथर से मिलकर बनाया है। ठीक है, बाकी आप वैसी बुक में लिखना चाहते हैं तो वैसी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, उस बुक में प्रिंसिपल थोड़ा सा बड़ा दे रखा होगा। ठीक है, क्या कर रखा होगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेरेट करने के लिए हाई एनर्जी स्पीड पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है एचएफ ऑक्सीलेटर से, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें लिख रही होंगी, जिससे
इस पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ जाती है और इस वेलोसिटी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका प्रिंसिपल दे रखा हुआ, ठीक है। बाकी 2 लाइनें फिर दोबारा सुन लीजिए क्या क्या है इसका प्रिंसिपल। कोई भी एक लाइन आप लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी पे क्या नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। या द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी। दिस इज प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग मैंने आपको बता दी है कि आप इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव की पोलरिटी को रिवर्स करते रहिए बस। जैसे ही इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी को आप रिवर्स करते रहेंगे तो हर बार चार्ज पार्टिकल की रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डी में। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका सर्कल ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये सीधा चलेगा, यहाँ से सीधा चलेगा, हमेशा अंदर गैप में हमेशा सीधा चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पार्टिकल के लिए ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा मोशन क्रिएट करेगा आपको पता है, सर्कुलर मोशन। तो ये इसकी वर्किंग में था। इसकी वर्किंग में मैथमेटिकल टूल्स में आते हैं, वो मैथमेटिकल टूल्स देखो आप कहते हैं। देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में कितना है, साइन 90, और सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्ट करेगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो यहां से वही काम आपको दोबारा करना है। रेडियस आप निकाल लोगे, जो लास्ट टाइम मैंने निकाला था वही रेडियस आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड आप निकालोगे वही आएगा, फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे वही आएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और देख लो आप। देखो अच्छा, इसमें एक स्मॉल टाइम और दे रखा होगा, उसको ध्यान से देख लीजिए क्या है भाई। ये पार्टिकल जब यहां से यहां चलेगा तो ये क्या कर रहा है, एक सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से जो वेलोसिटी टाइम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, पाई आर अपॉन में वी। लेकिन पूरा सर्कल कब कंप्लीट होगा, जब पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 2t के बराबर। समझ गए इस चीज को, ठीक है। मतलब ये बहुत आसान चीजें मैंने करवाई हुई है आपको, देख लेना इसको मैथमेटिकल में, ठीक है। जो चीजें आपको समझाने लायक है वो बताता हूं आपको। सबसे पहली काइनेटिक एनर्जी देखो, v ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी। यहां से जब निकालेंगे ना तो इसकी स्पीड क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। तो यहां से भी आप निकालोगे, देखो इस इक्वेशन से एक v से एक v कैंसिल, ठीक है। और ये r उस साइड चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो देखो ये ऐसा बनेगा क्यू बी आर अपॉन में m का स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी से इसके अंदर एंटर करेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने पिछली दोनों वीडियो देखी होंगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। तो रेगुलर, तभी तो मैं कह रहा हूं आप रेगुलर काम करते रहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो बुक में भी आपको नहीं मिलेगी वो सुनिए आप क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। देखो एक टर्म है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आइए यहां से, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी जब इस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, इस फ्रीक्वेंसी को नाम दे रहा हूं वी ए, ठीक है, वी ए, ठीक है। ये ए क्या, वी ए क्या है, ये इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जब वी ए इज इक्वल टू न्यू सी, न्यू ए इज इक्वल टू न्यू सी, जब ये कंडीशन होगी, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जब ये फ्रीक्वेंसी हम आगे दे रहे हैं तो इस फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है ये, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी तभी तो ये चल पाएगा पार्टिकल। और इसके लिए मैचिंग करने के लिए कौन इसका हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड
वो किसको मैच कर रहा है, इस वाली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को। ये दोनों आपस में मैच होंगी तो बराबर हो जाएंगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसको हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, सुनना है ये चीज। अरे वहां धीरे कर लेना, बैरोसा धीरे कर लेना। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेंस कंडीशन। ओके, तो इसके बाद रेजोनेंस कंडीशन समझ में आ गई। जब हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर की और चार्ज पार्टिकल की दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। ये आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा था रेजोनेंस कंडीशन, है कुछ ध्यान आपके। ठीक है, कि जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैच कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वही चीज ये है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेते हैं कि किस कंडीशन पे रेजोनेंस अकर करता है, तो आप किस कंडीशन बताएंगे, जब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वो कंडीशन कौन सी होती है, रेजोनेंस कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए होंगे। ठीक है, या कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, और इसमें अब आगे देखिए क्या क्या है। लिमिटेशन, लिमिटेशन देखिए आप। फर्स्ट लिमिटेशन में आप देखिए क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन में आपके पास मिलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से, ठीक है, क्यों हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। देखो, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन आप रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, मास वो बहुत कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा होगी भाई। जिसका मास कम होता है उसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी। तो वो पहले राउंड में जब घूमेगा ना, तो पहले ही राउंड में वो डी को टक्कर मार देगा। यहाँ पे वो सर्कुलर पाथ नहीं बढ़ा पाएगा। पहले राउंड में किसको टक्कर मार देगा, डी को टक्कर मार देगा। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन को हम क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते, तो न्यूट्रॉन को हम इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचार्ज पार्टिकल है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल है, और अनचार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करेगा भाई। चार्ज पार्टिकल, देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होती है, करंट के कारण। तो क्या न्यूट्रॉन करंट बना सकता है, नहीं बना सकता। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल है, तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम चार्ज को कैसा मूव करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, और न्यूट्रल कैसा रहना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो दो चीज समझ में आई। एक और चीज समझो, जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, इस चार्ज पार्टिकल स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होगा, तो आइंस्टीन थ्योरी के दौरान इसका मास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। m नॉट इज इक्वल टू, देखो ये आपने फॉर्म पढ़ा हुआ। ठीक है, ये आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया था। ठीक है, इसके दौरान जब ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल, तो इसका मास भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम मास बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि हमारा मास तो क्या है, कांस्टेंट है चार्ज पार्टिकल का। तो ये तीन इसकी लिमिटेशन हो गई। और अब इसके यूज देखो, यूज क्या क्या है। सबसे पहला यूज हम कहां करेंगे इसका, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस को टक्कर मारने के लिए ना, हम जिस वेलोसिटी की जरूरत हमें चाहिए वो वेलोसिटी हमें यहां से मिलती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस टक्कर मारने के लिए, बम्बार्ड करने के लिए हाई एनर्जी पार्टिकल जो हमें चाहिए, वो हाई एनर्जी पार्टिकल हम यहां से लेते हैं। पहली बात समझ गए। दूसरी बात, इसको हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं रेडियोलॉजी के लिए। ठीक है, रेडियोलॉजी मतलब यहाँ से रेडियो एक्टिव जो आती हैं, रेडियोलॉजी के लिए हम इसको यहाँ से यूज करते हैं। तीसरी चीज, हम इसको डोपिंग में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, डोपिंग का मतलब ये आयन है ना, सॉलिड से, पुराने सॉलिड से टकराता है और एक नए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके तीन यूजेज हैं। तो साइक्लोट्रॉन आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो ऐसा ही लाइन टू लाइन आपको उस बुक में लिखा मिलेगा। आप बुक से इसको अच्छी तरह डायग्राम बनाइए, इसका प्रिंसिपल लिखिए, इसकी वर्किंग लिखिए आप, ठीक है। वर्किंग में आपको लिखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स होता है तो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल काम कर दीजिए, रेजोनेंस कंडीशन बता दीजिए, इसकी लिमिटेशन लिख दीजिए और इसकी यूज लिख दीजिए, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, यही काम आपको करना है। ओके सभी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आप काम कंटिन्यू डेली करते रहिए, ठीक है, ताकि मैं भी आपको डेली आगे करवा सकूँ। ओके ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय।